हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर 13 प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है और इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को कह रहा है दो घन, यानी सबसे प्लस पॉइंट में क्या दिया है तो दो घन दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ें। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें इससे इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घन दिया है। कितना घन? दो घन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो घन बनाए। एक घन हो गया, मान लीजिए कि एक घन हो गया। और एक और पता होना चाहिए कि घन में प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। एक और हम यहाँ पे क्या करें, घन बना लें। तो एक मान लीजिए कि घन इस प्रकार का बन गया। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के जैसा एक और घन यहाँ पे हम लोग बना लिए। ठीक, ये क्या है? इसका नाम लिख दें घन। क्या है? घन है। और ये भी क्या है? घन है। ठीक, और दोनों घन हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसका आयतन, यानी प्रत्येक का आयतन, इसका आयतन दिया है 64, इसका भी आयतन कितना होगा? 64 होगा। तो हम लोग को किसी एक को लिखना है। फिर कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी संलग्न फलक मतलब कौन? ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये वाला और ये वाला, ये संलग्न फलक है। ये मतलब ये वाला और ये वाला संलग्न फलक है। यानी साथ जो एक फलक, 6 फलक होता है इसमें, और एक फलक को आपस में क्या करना है? मिला देना है। तो मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक, जब ठोस बनाया जाता है यानी एक दूसरे को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? घनाभ बनता है। यानी सिंपल बात कि दो घन या दो से अधिक घन, दो या दो से अधिक घन अगर हम उसको मिलाएंगे और एक सरल रेखा पे मिलाएंगे तो श्योर है कि वह क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। एक बात ध्यान रखना है, 3 मान लीजिए कि अगर ये घन है तो कोई जरूरी नहीं है, 2 को हम नीचे रख सकते हैं, एक को ऊपर रख सकते हैं, तो घनाभ नहीं बनेगा। ठीक, वो घनाभ नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? तो मान लीजिए 2 या 2 से अधिक है तो उसको सरल रेखा, एक ही रेखा जैसा हो, यानी समतल में रखें तो क्या होगा? वह घनाभ बन जाएगा। तो यानी दो यहाँ पे घन है और इसको हम मिलाएं तो इस प्रकार का घनाभ एक बन जाएगा। क्या बनेगा? घनाभ बन जाएगा। इस प्रकार का एक घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ इस प्रकार का मान लीजिए बन गया। ठीक, अब समझिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका घनाभ का क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले अब इसको हम लोग हल करेंगे। ये तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकृति को बना लिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो दिया है घन के प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और हम लोग को पता है कि घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो यानी हम लोग जो दिया है इसको लिख लेंगे, यानी लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना दिया है? तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो ठीक है। अब हम लोग मानेंगे कि जो ये भुजा घन है, इसकी जो भुजा की लंबाई है वह क्या है? तो मान लें कि भुजा की जो लंबाई है वह क्या है? ए है। ठीक, यानी भुजा जो है वह ए है। तो यानी माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना घन की भुजा बराबर x, माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, सॉरी ये मान लो x मतलब a मान लो। भुजा की मतलब घन की जो भुजा है वह क्या है? a सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों? तो भुजा की ये लंबाई जो होगा वह सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। ठीक, अब इसको हम लोग हल करें तो हम लोग को पता है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। और भुजा ए है तो ए का क्यूब। और इसका आयतन दिया है 64, कितना दिया है? 64 बराबर ए का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि जो 64 है यह किस संख्या का घन है, किस संख्या का घन है। तो
यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसको कि ये 4 का घन है। 64 जो है वह 4 का घन है। 4 गुणे 4 करोगे तो 16 और 16 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब बराबर देखिए 4 गुणे 4 करोगे 16 और 16 चौको 64 कितना होता है 64। यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। यानी इसको हम लोग लिख लेंगे 4 का क्यूब बराबर a का क्यूब। और पता होगा कि a के पावर m गुणे a के पावर m बराबर b के पावर m। अगर घात बराबर होता है तो आधार क्या होता है बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 4 सेंटीमीटर। a बराबर 4 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए यहाँ पे इस घनाभ को हम लोग क्या किए थे मिला दिए थे। एक में क्या किए थे मिला दिए थे। और जब मिलाए थे तो उसकी हाइट जो रहेगी वही रहेगी और जो चौड़ाई रहेगी वो भी वही रहेगी। परिवर्तन कहाँ होगा तो बस लंबाई में। किसमें परिवर्तन होगा तो लंबाई में। ठीक, यानी लंबाई क्या हो जाएगा 4 और 4 8 होगा। यानी इसकी लंबाई मिल गया 4 4 भुजा 4 हो गया। और 4 जब हो गया तो 4 और 4 जोड़ेंगे जब आपस में तो क्या होगा 8 लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई 4 ही रहेगा और हाइट 4 ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। यानी अब हम लोग यहाँ पे निकालना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 और LB प्लस BH प्लस LH। ठीक ठीक, ये हो गया। अब ध्यान देना है कि जो L दिया है L वह क्या होगा। तो 4 है, इसका 4 और इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 4 4 8, यानी हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई देखिए क्या चौड़ाई जो है यह क्या है पहले से भी 4 है और वही यहाँ पे भी 4 रहेगा। तो यानी चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बताइए, ऊंचाई ये क्या जितना था पहले ये वाला उतना ही ये भी रहेगा अभी भी। तो क्या होगा हाइट बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसी मान को इसमें रख देना, इस फार्मूले में रख देना है। तो क्या होगा 2 और L का मान कितना 8 और B का मान 4 प्लस है तो प्लस और B का मान 4 और H का मान 4 प्लस है तो प्लस L का मान कितना तो 4 4 8 यानी 8 और गुणे H का मान कितना तो 4। ठीक, 8 चौको 32 4 चौको 16 और 8 चौको 32 यानी 2 कोष्ठ में 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक, अब इसको जब जोड़ेंगे तो 32 से 32 64 और 64 में जब 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। कितना होगा 80। तो यानी हो जाएगा 2 गुणे 80 बराबर इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या उसको मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो मीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर मात्रक दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। यानी क्षेत्रफल का मात्रक जो है वह क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। और जो मात्रक क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत बढ़िया से समझ पाए होंगे और मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 जितना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत।